हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक स्प्रे की जो कि आप वेजिटेबल, आपके कोई भी वेजिटेबल हो, चाहे आप तोरई लगाए हो, टिंडा लगाए हो, लौकी, करेला। इस टाइम देखिए अभी नवंबर आ गया, कल से नवंबर ही शुरू हो जाएगा। आज 31 तारीख है और नवंबर में ये फल हमें बहुत कम मिलते हैं खाने के लिए, क्योंकि इनमें बहुत छोटे छोटे में ही कीड़े लग जाते हैं और हमें चाहिए हेल्दी फल। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए मेरे यहाँ कितने हेल्दी फल हो रहे हैं। जो सब्जियां हो रही हैं वो इतनी हेल्दी हैं कि कोई भी कीड़ा नहीं है। तो मैं इनमें क्या डालती हूँ, देखिए फ्रेंड, आप लोग सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा खाद या बहुत ज़्यादा स्प्रे करने से या केमिकल का छिड़काव करने से आपको ऐसी सब्जियां मिलेंगी। तो आप बिल्कुल ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी घर की चीज़ों से ही बस आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम कौन सा स्प्रे करना है, कौन सा खाद किस टाइम डालना है और इनकी केयर कैसे करनी है। बहुत ईजी से आप सब्जियां घर में उगा सकते हैं, बहुत आसानी से। जो बेलनुमा सब्जियां हैं, मैं आज उनकी बात कर रही हूँ। तो इनको फैलाने के लिए पहले तो इन जितनी भी बेलनुमा सब्जियां होती हैं, इनको धूप की ज़रूरत होती है। और फ्रेंड, जब इनका फल, जो फूल होते हैं, जो छोटे छोटे फल होते हैं, उसी टाइम इन पे एक स्प्रे करना होता है, ताकि जो वाइट मक्खी होती है वो बहुत छोटे फल को ही अटैक करती है, क्योंकि छोटे फल में वो अंडे छोड़ जाती है, कीड़े छोड़ जाती हैं, जिससे धीरे धीरे वो कीड़े पूरे फल को खा लेते हैं। तो ये वाइट मक्खी को ही हमें भगाना है अपने जो बेलनुमा प्लांट होते हैं उस पे। जब बड़ा फल हो जाता है तब ये मक्खी इन पे अटैक नहीं कर पाती है, क्योंकि बड़ा फल होता है तो वो स्किन उसकी टाइट हो जाती है, और जो छोटे छोटे फल होते हैं उस पे स्किन नरम होती है, नाजुक होती है, और इसलिए वो फल पे अटैक करके फल को खराब कर देती हैं। तो फ्रेंड, बता रही हूँ मैं, देखिए आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मेरे यहाँ किसी भी फल में आपको कोई भी वो नहीं मिलेगा कि कहीं कीड़े का दाग है या कुछ है। अच्छा, मैं डालती हूँ सिर्फ गोबर की खाद, क्योंकि मेरे यहाँ ग्राउंड है और मैं सारी बेलनुमा सब्जियां ग्राउंड में लगा के रखती हूँ। तो ये गोबर की खाद होती है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग खाद है। और हमारे जो बेलनुमा फल जिनमें सब्जियां लगती हैं, उनमें ये गोबर की खाद का जो जादू होता है, ये भर भर के ज़्यादा, तो सब्जियां भी ज़्यादा लगेंगी और प्लांट भी हेल्दी रहेगा। प्लांट जब ज़्यादा हेल्दी होता है तो सब्जियां भी उसमें हेल्दी ही लगती हैं। अगर आप गमले में लगा रहे हैं, आपके पास ग्राउंड नहीं है, तब आप गमले में खाद की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिए, क्योंकि ये गमले में इस प्लांट को खाद ज़्यादा चाहिए। अगर आपको गोबर की खाद मिल जाए तो सबसे अच्छा है। और वर्मी कंपोस्ट भी आप लेके आते हैं तो कोई अच्छी नर्सरी से या अच्छी दुकान से खरीद के लेके आए, क्योंकि नर्सरी वाले बहुत धोखा करते हैं, नॉर्मल मिट्टी को ही काला बना के और बेच देते हैं। तो फ्रेंड, ध्यान रखिए कि आपको खाद जहाँ से भी खरीदनी है, आप वर्मी कंपोस्ट भी खरीदें तो बहुत अच्छी जगह से खरीदें, ताकि उसमें पावर हो। ये नहीं कि ऐसे ही हमने खाद के नाम पे 4 मुट्ठियाँ डाल दी और प्लांट को कुछ असर ही नहीं हुआ। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आप प्लांट को हमेशा जो गमले में लगा रहे हो तो धूप की साइड में लगाएं, किसी रस्सी की सहायता से बेल को चलाएं, क्योंकि रस्सी की सहायता से जब बेल चलती है और उसको धूप लगेगी तो ऊपर की साइड में फल लगेंगे और फल अच्छे और हेल्दी होंगे, कीड़ा नहीं लगेगा। 2 चीज़ें तो ये हो गई। और फ्रेंड, तीसरा है कि पत्तियों पे कभी कभी कीड़ा लग जाता है, पत्तियाँ मुड़ना शुरू हो जाती हैं, जलना शुरू हो जाती हैं, और इन पे जो लीव रस्ट होता है या लीव माइनर होता है, ये कीड़े होते हैं, बहुत बारीक बारीक पत्तियों पे आ जाते हैं। तो इस टाइम आपको राख का छिड़काव कर देना है इन पे। रात के समय आप राख का छिड़काव करें, जो शाम का समय होता है ना, सूर्य ढल जाए उसके बाद में, क्योंकि ये कीड़े रात को चिपक जाते हैं, इसलिए आप इनको रात के समय में आप छिड़काव करते रहें, 15-15 दिन में ज़रूर करते रहें। उसके बाद में अगर आपके प्लांट में जो रूट रोट हो जाती है, जो रूट बाउंड हो जाती है, कभी कभी प्लांट ग्रो ही नहीं करता है, आप खूब कोशिश कर रहे हैं, प्लांट ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, तब आप इसमें गुड़ाई करके नीम खली और हल्दी दोनों मिक्स करके आप डाल दीजिए। ये भी बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करेगा, तो आप ये भी डाल दीजिए। और फिर आप बीच बीच में इसमें नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे आप 5 या 7 बूंदें लीजिए 1 लीटर पानी में, और गुनगुने पानी में 2 बूंद डिश वॉश की भी डाल लीजिए, और फिर आप इसका स्प्रे करते रहें। तो एक इसका ये है, ये करेला, तोरई, टिंडा और लौकी के लिए मैं बता रही हूँ।
जो बेल नुमा सब्जियां होती हैं उनके लिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए ग्राउंड में अगर लगा होता है तो ये क्या होती है, बेल अपने आप जड़ें फैला लेती हैं और अपने आप पोषण ले लेती हैं, तो प्लांट ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और फल ज़्यादा आते हैं। लेकिन गमले में जब लगा रहे हैं तो कुछ उल्टा हो जाता है, क्योंकि गमले में उनको उतना ही पोषण मिलता है जितना कि हम डालते हैं, और हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं गमले में, तो प्लांट का जो गमले का पोषण होता है वो निकल जाता है और प्लांट को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। इसलिए पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा ना डालें, बह के पानी ना निकले गमले से, जो ड्रेनेज होल है। अगर आप गमले में कोई भी बेल नुमा सब्जी लगा रहे हैं तो पानी का विशेष ध्यान रखिए, पानी गमले से बाहर ना निकले, इतना ही पानी डालिए। तो फ्रेंड ऐसे आप करेंगे जब सब्जियां बहुत छोटी छोटी हों। ये स्प्रे जो मैं आज बताऊंगी ये ऑर्गेनिक स्प्रे है, तो आप इसको घर में ही बना के बहुत आसानी से डाल सकते हैं, आपके एक भी फल खराब नहीं हो। अगर आप इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का या स्प्रे करते हैं तो फ्रेंड आप देखेंगे कि नवंबर दिसंबर तक भी आप इसमें से सब्जियां हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ देख सकते हैं बेल कितनी अच्छे से ग्रो हो रही है और हर सब्जी मेरी बहुत अच्छे से चल रही हैं। फल भी इतने बड़े बड़े साइज जो सब्जियों के हैं वो साइज भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और जो बेल हैं वो भी कितनी अच्छी और हेल्दी बेल हैं। तो ऐसे कीजिए फ्रेंड, इनका पानी का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप फ्लैट में इनको गमले में लगा रहे हैं तब, अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो इनकी केयर आधी हो जाती है गमलों की बजाय, क्योंकि ज़मीन में ये अपने आप फैलते हैं, अपने आप ग्रो होते हैं। इनको बस थोड़ा बहुत खाद पानी चाहिए, ज़्यादा इनको ज़मीन में हम जब लगाते हैं, ग्राउंड में लगाते हैं तो इनकी केयर बहुत कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास ग्राउंड हो तो आप ग्राउंड में ही इन सब्जियों को लगाएं, तो आपको कम केयर में ज़्यादा सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिलेंगी। अगर आप गमले में लगा रहे हैं बेलनुमा सब्जियां, तब आप गमला बड़ा रखिए, या आप ग्रो बैग ले सकते हैं। 18 से 20 इंची ग्रो बैग लीजिए, या गमला भी आप 18 से 20 इंची ले सकते हैं। और गमला जब भी लें तो आप सीमेंटेड गमला लें या मिट्टी का गमला लें। प्लास्टिक के गमले में पानी नहीं सोख पाता और प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं, खास करके बेल जो सब्जियों वाली होती हैं। तो फ्रेंड आप जब भी गमले खरीदें तो ध्यान करके खरीदें कि आपको मिट्टी के या सीमेंट के ही गमले खरीदने हैं और बड़े खरीदने हैं। मिट्टी आप अपने एरिया की लीजिए, 60% मिट्टी ले लीजिए और 40% खाद ले लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 चम्मच हल्दी डाल लीजिए बस। अगर आपके पास राख हो, कंडे की राख हो तो सबसे अच्छा है, लकड़ी की राख हो तो सबसे अच्छा है। ये दोनों राख आपके पास हों तो आप 2 चम्मच राख जरूर डाल लीजिए। ऐसे एक मिट्टी सेट कीजिए, और ऐसी मिट्टी में अगर आप जो ये बेलनुमा सब्जियां होती हैं ये लगाएंगे तो आपके जो प्लांट होंगी, जो बेल होंगी वो ज़्यादा फैलेंगी, अच्छी होंगी, हेल्दी होंगी, और इन पे फूल ज़्यादा आएंगे, फल ज़्यादा लगेंगे। अब बात करते हैं हम इस पे स्प्रे बनाने की। जो हम इस पे स्प्रे करते हैं ये है हींग। फ्रेंड हींग भी बहुत तरह की आती है। आप जो ओरिजिनल हींग होती है, डली वाली हींग होती है, साबुत हींग होती है, आप वो ले लीजिए। 1 पाउच इनो ले लीजिए। ये हींग आप ठंडे पानी में घोलेंगे तो हींग ठंडे पानी में नहीं घुलेगी, इसको गुनगुने पानी में घोल लीजिए। दोनों को घोलने के 1 लीटर पानी में दोनों को घोल लीजिए। घोलने के बाद एक स्प्रे तैयार कर लीजिए, एक बोतल में भर लीजिए, और पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, हींग को अलग भिगोइए। भिगोने के बाद आप 1 लीटर पानी किसी डब्बे में लेके उसी में इनो पाउडर और उसी में हींग मिक्स करके आप मिक्स कर लीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तभी आप इन बोतल में भरिए। फिर इस बोतल से ही आप स्प्रे कीजिए। कोई भी बोतल हो आपके पास स्प्रे करने के लिए। तो आप जब प्लांट में फूल आ रहे हों उसी स्टेज पे फर्स्ट जो स्प्रे होता है वो करना होता है। दूसरा जब छोटे छोटे फल होते हैं, बहुत छोटे छोटे फल होते हैं, तभी आप दूसरा स्प्रे भी इस पे कर दीजिए। ये 15-15 दिन का गैप जरूर रखिए। इससे जो आपके पॉलिनेशन करने वाली मक्खियाँ होती हैं, हनी भी होती हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। जो वाइट मक्खियाँ होती हैं उन्हीं वही भाग जाएंगी, और आपके प्लांट, आपके जो फल होंगे वो इतने हेल्दी होंगे कि फ्रेंड आप देख के मन खुश होगा। और घर की जो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई सब्जियां हम खाते हैं तो हम हेल्दी भी रहते हैं और बीमारियों से कोसों दूर रहते हैं।
मेरी दी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें।